साथियों, आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, ये सिर्फ एक पत्रकार वार्ता नहीं है। ये जो पूरे देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिवासियों के खिलाफ, उनकी अस्मिता के खिलाफ, उनकी पहचान के खिलाफ, उसको उजागर करने का एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। 24 तारीख को, मतलब कि 2 दिन पहले, भाजपा ने एक आदिवासियों का समागम करा है, उनकी भाषा में वनवासियों का समागम। और इसमें पूरे देश से इन्होंने जो लक्ष्य रखा था कि हम 5 लाख लोगों को हर राज्य से लाएंगे और यहां पर 5 लाख लोगों का एक बड़ा समागम होगा। पर हकीकत यह थी कि वहां से कुछ ही लोगों को ये ला पाए, और जिन लोगों को लाया गया वो पहला फुसला कर लाया गया। इस कार्यक्रम का नाम इन्होंने जनजातीय सांस्कृतिक समागम रखा, पर हकीकत में इसका आदिवासी सम्मान से कुछ भी लेना देना नहीं था, उनकी संस्कृति से कुछ भी लेना देना नहीं था। क्योंकि ये जो कॉरपोरेट की लूट मची हुई है इस देश में, उस पर पर्दा डालने का एक प्रयास था। एक तरफ अंडमान निकोबार में, सेजीमाली में, हसदेव में ये आदिवासियों के घरों पर, आदिवासियों के जंगल और पेड़ों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जो भी आदिवासी आवाज उठाता उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ संस्कृति का ढोंग करते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। मैं सबसे पहले उन सभी आदिवासी योद्धाओं को सलाम करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में जाकर आदिवासियों की आवाज को बुलंद करा और जो सच्चाई थी सबके सामने लाकर खड़ी कर दी। साथियों, भाजपा का आदिवासी संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। उनका अगर लेना देना है तो आदिवासी जो जमीन पर बैठे हैं, जिसके नीचे खनिज है, उससे उनका लेना देना है। एक तरफ ये पद्मश्री बांटने का काम करते हैं। अभी कल परसों ही हमारी जो बहन है देवकी अम्मा जी, उनको पद्मश्री दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने 3000 पेड़ लगाए। एक तरफ 3000 पेड़ लगाने पर पद्मश्री मिलता है, और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट करोड़ों पेड़ खत्म कर रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं, क्या आप उनको जेल में भेजेंगे? अगर संस्कृति बचानी है तो पहले उस जमीन को बचाओ जहां से ये संस्कृति उपजी है। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो आदिवासी सिर्फ म्यूजियम तक सीमित रह जाएंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड में जब राहुल जी गए, इन्होंने बड़ी बड़ी बात कही बीजेपी वालों ने कि वो तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, वो तो बहुत गलत कर रहे हैं राहुल जी। पर जब राहुल जी वहां गए, उन्होंने देखा कि वहां करोड़ों पेड़ काटे जाने वाले हैं। 1 करोड़ से ज्यादा अंडमान निकोबार में पेड़ काटे जाने वाले हैं। और मैं वहां 3-4 बार खुद होकर आया हूं, इसलिए सीधे बात करता हूं। वहां पर जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है और जो ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में ये चीजें हो सकती हैं। ग्रेट निकोबार की अभी आबादी है 8000 लोग, सिर्फ 8000, और इनका जो टारगेट है वहां पर 5 लाख लोगों को लाकर बसाने का है। क्या जरूरत है 5 लाख लोगों की? अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी के सिर्फ सवाल है, वो छोटे से क्षेत्र में हो जाएगी। पर नहीं, ये वहां पर टाउनशिप लाएंगे क्योंकि उससे पैसा आएगा। ये वहां पर अलग अलग कसिनो शुरू करेंगे क्योंकि पूरा आइलैंड अडानी खरीद लेगा, और तब जाकर इनका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। पर मैं आपको बता दूं, वहां पर शोम्पेन जनजाति रहती है, जो कि पूरे विश्व में सिर्फ 200 लोग बचे हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन। वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे जब ये जंगल खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, वहां पर यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर रखा है, उसको अभी ये कुछ सम्मान नहीं करते हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट आया, 7 ऑफशोर माइनिंग प्रोजेक्ट पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, मतलब उसको रिसोर्स फ्रंटियर की तरह ये उपयोग करना चाहते हैं। और साथ में एक बहुत बड़ा मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि ये जो 5 लाख लोग
लाकर बसा रहे हैं, आपको अभी जानकारी नहीं होगी, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार, ये सेस्मिक जोन में मतलब अर्थक्वेक में 5 ग्रेड से बढ़ाकर इसको 6 ग्रेड में डाल दिया गया है। मतलब जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया है जहां भूकंप आ सकता है। क्या ये 5 लाख लोग जो बाहर से ला रहे हैं उनको मरने के लिए वहां छोड़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही नहीं, अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है ये हमारा क्लाइमेट का शील्ड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जो भी मॉनसून हमारे देश में आता है उसका गेटवे अंडमान निकोबार है। तो जहां आप ये पेड़ काट देंगे उसके बाद सूखा मेनलैंड में पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इन चीजों का जवाब कौन देगा? क्या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इस चीज का जवाब दे सकते हैं? अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, वो वीडियो देखिए और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो आदिवासी बनाम वनवासी का कितना बड़ा खेल ये लोग खेल रहे हैं। आप वीडियो चालू कीजिए। ये वनवासी कल्याण जनजाति कल्याण कुंभ में वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले जो वनवासी कुंभ यहाँ पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन कर, वनवासियों के जो भेद पैदा कर रहे हैं, आज का ये हमारा सम्मेलन कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़। और वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण परिषद ने, मैं तो गुजरात से आता हूं, मुझे मालूम है, वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच विशाल कुंभ में यहाँ देख रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है। ये अद्भुत दृश्य देखने का आपने मुझे अवसर दिया है। आपको कहते हैं वनवासी। हिंदुस्तान में जंगल बढ़ रहा है कम हो रहा है? घटता जा रहा है ना। तो शब्द में लिखा हुआ है कि भैया जहाँ जंगल है वहाँ आप लोग रहो, जहाँ जंगल नहीं है आप लोग जाओ, निकलो वहाँ से, आपकी तो कोई जगह ही नहीं है। तो आपको वनवासी बना दिया और फिर जंगल को काटने लग गए। जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर आप लोग मजदूरी करोगे। मगर अगर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया तो फिर सवाल उठता है कि हमारा जंगल है, कैसे काट रहे हो, कैसे ले रहे हो? हमारा जल है, हमारी जमीन है, कैसे ले रहे हो? बिना पंचायत के पूछे कैसे ले रहे हो? धमका के कैसे ले रहे हो? फिर ये सारी बातें शुरू हो जाती है। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप लोग वनवासी बनो, अपना हक मत मांगो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा मत लो, आप लोग या जंगल में रहो और जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर मजदूरी करो। ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी जगह दूसरे लोगों को मिलती है उतनी आपको मिले। बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पढ़े, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में आपके लोग काम करें, आपके बच्चे काम करें। जब सीईओ की लिस्ट निकाली जाए उस लिस्ट में आदिवासी नाम दिखे, ऐसा भविष्य हम चाहते हैं। यही लड़ाई। और आप जानते हो, जो आपने कहा कि मेरे दिल में, मेरे परिवार के दिल में, कांग्रेस पार्टी में आपके लिए बहुत जगह है, प्यार है, मोहब्बत है। ये है विचार राहुल जी के, जो आदिवासियों को आदिवासी मानते हैं, और दूसरी तरफ विचार है अमित शाह जी के